हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी से निवेदन है वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ठीक है, जो आज इस वीडियो हमारा आरपी कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 41 है। अभी तक आप लोग 1 से 40 पार्ट नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में सारे पार्ट उपलब्ध है, आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा साथी। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप लोग प्रश्न को देखिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है साथियों। ठीक है, और क्लास को पूरा अटेंड करना है, स्किप थोड़ा भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है एग्जाम भी आप लोग का बहुत नज़दीक आ चुका है साथी। ठीक है, तो गहराई से गहराई आप लोग तैयारी करते रहिए। अब की बार सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है साथी लोग, तो चलते हैं हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न कितना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण साथी। ठीक है, बाकी जो हमारे चैनल पे साथी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, बेल आइकन को प्रेस कर देना साथियों। ठीक है, बहुत से बच्चों को कमेंट होता है पीवाईक्यू करने से क्या होता है साथी। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था मात्र तीन चीज़ को करना आप लोग को। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को हल कीजिए, प्रैक्टिस सेट पे फोकस कीजिए, और आप लोग का मॉक टेस्ट दीजिए, वो भी टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग की स्क्रीन पे पहला प्रश्न बोला है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। क्या बोला है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 239 है, अनुच्छेद 262 है, अनुच्छेद 242 है, अनुच्छेद 240 है। तो साथ ही ये प्रश्न हमारा बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक क्योंकि हमारा प्रश्न पॉलिटी से पूछा, अनुच्छेद से। ठीक है, तो आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अनुच्छेद 239 वाला। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। कितनी मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे। ठीक है, और जितने मैं प्रश्न को बता रहा हूँ अपने नोटबुक नोट जरूर करना साथी। ठीक है, बाकी इस वीडियो में जितने प्रश्न को बता रहा हूँ सभी को रटवा दूंगा, आपके दिमाग में ना ठूस ठूस कर भर दूंगा साथी। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा पूछा है खेलकूद से प्रश्न साथी। ठीक है, खेलकूद का प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित नहीं है। कुश्ती से संबंधित नहीं है, हाँ या नहीं में बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, हाँ या नहीं में। ठीक है, तो बोला है निम्नलिखित में से कुश्ती या निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, कुश्ती से संबंधित है, तो पूछा कुश्ती से संबंधित कौन है। तो फिनोग क्या विनेश फोगाट है, किदाम्बी श्रीकांत है, नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है। तो साथी लोग इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा विनेश फोगाट। क्या होगा, विनेश फोगाट जो हमारे हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं, विनेश फोगाट। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे। विनेश फोगाट इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा तीसरा प्रश्न साथी। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और आंसर को आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी देख रहे हैं वीडियो को आ रहा है क्वेश्चन को ना, कमेंट जरूर कीजिए, और तुक्का का प्रयोग नहीं करना आप लोग। ठीक है, तुक्का मत मारिएगा। ठीक है, बात ध्यान रखना। बोला है 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। गेहूं है, चावल है, मक्का है, रागी है। गेहूं, चावल, मक्का, रागी। तो इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए तो गेहूं आप लोग को दिख रहा है, गेहूं इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। गेहूं आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सारे हमारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है तभी आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट करना, अपने सभी साथियों को शेयर भी करना साथी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न साथी जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोला है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो केरल उच्च न्यायालय है, गुजरात उच्च न्यायालय है, कर्नाटक उच्च न्यायालय है, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय है। तो साथ ही बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होगा, तो आप लोग को बताएंगे किस इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का था ये प्रश्न हमारा। ठीक है, चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे साथी लोग, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है। तो पांचवें प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से, और प्रश्न का आंसर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना साथी। ठीक है,
जब बोला हमारा ये हमारा माउंट एवरेस्ट पे प्रश्न पूछा है, तो बोला माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो स्थित कहाँ पे, यही बताना साथी। देख रहे हैं मैं जितने ही प्रश्नों को बता रहा हूँ सभी सिंपल प्रश्न है और सभी एग्जाम में पूछे गए आप लोग के ये प्रश्न है, क्योंकि सभी प्रश्न PYQ है, ठीक है। तो बोला है वृहद हिमालय क्षेत्र में, क्या वृहद हिमालय क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में, निचले हिमालय क्षेत्र में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वृहद हिमालय क्षेत्र, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वृहद हिमालय क्षेत्र, ठीक है। हिमालय क्षेत्र। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग हो गया। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमारा पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा, आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 6 प्रश्न, ठीक है। 6 प्रश्न क्या साथी लोग, 6 प्रश्न को पढ़िए आप लोग। बोला हमारा वित्तीय घाटा का अर्थ है, वित्तीय घाटा का अर्थ है। तो वित्तीय घाटा का अर्थ क्या होता है, यही बताना आप लोग का। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथी, आप लोग को इजीली इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे सकते हैं। वित्तीय घाटा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का विमुद्रण होता है, वाह्य उपचार होता है, वाह्य ऋण होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करना साथी, ठीक है। अगर मेरा हौसला बुलंद रहेगा तो आपकी भी हौसला मैं बुलंद करते रहूँगा साथी, ठीक है। और इससे भी अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा साथी, ठीक है। तो डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आप लोग को समझ गए अच्छे से, हमने 6 प्रश्नों को बहुत इजीली आप लोग कवर करा दिया। अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न बोला है संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। तो संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, आपकी स्क्रीन पे दिखा है आप लोग का ऑप्शन। मणि मेखलई है, तोलका पियम है, जीवक चिंतामणि है, शिल्पादि कारम है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, तो हो जाएगा आप लोग का साथी आपका। मैं इस प्रश्न का राइट आंसर बता देता हूँ साथी, क्या होगा? बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? तोलका पीएम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तोलका पीएम, ठीक है। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का कौन सा प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न साथी लोग, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या बोला, 8वें प्रश्न को पढ़िए आप लोग को, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी भी प्रश्नों को हल्के मत लेना मेरे साथियों, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं क्या ही बताऊं आप लोग के लिए, कितना ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं साबित, ठीक है। तो बोला 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। साथी हमारे मिट्टी से प्रश्न पूछा है साथी, ठीक है। आप लोग हिंट को पकड़िए, कहाँ से टॉपिक से किस टॉपिक से पूछ जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछा है उसको पकड़िए, तभी आप लोग सोल्यूशन आराम से पा सकते हैं साथी, ठीक है। कोई भी मेहनत नहीं है साथी, ये बात ध्यान रखना। कांस्टेबल में जो जितने प्रश्न पूछे जाते हैं ना, सभी नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, एसआई के लेवल की बात करें तो एसआई में थोड़े हार्ड प्रश्न बनते हैं, लेकिन कांस्टेबल के एग्जाम में हार्ड प्रश्न नहीं बनते साथी, ये बात ध्यान रखना। तो बोला निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो मणिपुर है, राजस्थान है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारे स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। 8वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? राजस्थान का नाम सुनोगे, राजस्थान आप लोग का कौन सा ऑप्शन है? राजस्थान इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। राजस्थान ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो हमारा साथी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे हमारे प्रिय साथी भाई बहनों लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या साथी लोग बताइए 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न बोला है पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है साथी, यही बताना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप इजीली आप लोग बता सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। सिक्किम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग को बताना। पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है, तो बता दें साथी उड़ीसा दिख रहा है आप लोग को। उड़ीसा इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था, उड़ीसा। साथियों इतनी अच्छे अच्छे प्रश्न लिए ना, आप लोगों को क्या ही बताऊँ साथियों, आप लोग को बहुत मजा अभी आ रहा होगा इस वीडियो में साथियों, ठीक है। क्योंकि ऐसे नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत से बच्चों का कमेंट होता है साथियों, सर नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग को जो हम कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते आप लोग का। कांस्टेबल में जो होते हैं वो उसका फिजिकल थोड़ा टाइट होता है, क्योंकि पता है आप लोग को 1600 मीटर की रनिंग होती है, वो भी 5 मिनट 45 सेकेंड में कवर करना होता है। इसका एग्जाम नॉर्मल होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथी लोग पढ़िए। आज का हमारा 10वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है। गंधर्व वेद है, शिल्प शास्त्र है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है। साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है।
तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का शिल्प शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, शिल्प शास्त्र आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। शिल्प शास्त्र इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर आप लोग का शिल्प शास्त्र, बी आंसर इज द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हमने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है, आप लोग 10 प्रश्नों को कंप्लीट किए। बताइए आप लोग 1 से 10 प्रश्न के बीच में कोई प्रश्न को ऐसा है जो आप लोग को समझ में ना आया हो, तो ऐसा कोई भी प्रश्न आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा 11वां प्रश्न, यानी आप लोग को 11 प्रश्न बोला है जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से प्रश्न है। ठीक है, तो 49 अक्षांश उत्तर के बीच 49 अक्षांश उत्तर के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है, जर्मनी और फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको है, जर्मनी और बेल्जियम है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, यानी आप लोग का दिख रहा है, आप लोग का पहला आंसर आप लोग को दिख रहा होगा क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे समझाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, हमारा पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 12 प्रश्न क्या बोला है आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा 12 प्रश्न को पढ़िए। बोला है एप्लीसियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित, साथी हमारा पर्वतों से प्रश्न पूछा साथी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट को ना पकड़ना आप लोग, महाद्वीप है, पर्वत है साथी, ये समझ लीजिए जितनी भी पर्वत से महाद्वीप से प्रश्न बनते हैं उसको आप लोग अच्छे से रट लेना। बाकी हम लोग आप लोग को बताए थे कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, पॉलिटी होगा, जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, करंट अफेयर्स होगा, स्ट्रेटेजी के हो गया, उत्सव हो गया, महोत्सव हो गए, और हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता होगा, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य हो गया। ठीक है, जो भी साम्राज्य होते हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, और प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे हैं तो ओलंपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोग के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए साथी। ठीक है, तो ये सबसे प्रश्न आप लोग के नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2 प्रश्न आप लोग के यहाँ से पक्का मिल जाएंगे, कन्फर्म है। ठीक है, आप लोग अभी आगे पता चल जाएगा साथियों। ठीक है, तो जो एप्लीसियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, बहुत ही सिंपल आप लोग का एशिया। क्या होगा, एशिया इज द राइट आंसर, एशिया इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। आंसर नंबर ए कुमारी खींच कर तीर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया हमने पूरे 12 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न पूछा हमारा है, किससे पूछा, हमारा सूर्य से प्रश्न पूछा है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी। ये प्रश्न बहुत से पूछ देते हैं, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं साथी। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, ये बात बताइए आप लोग, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, क्योंकि बहुत नॉर्मली जी के जिसका प्रश्न साथी। ठीक है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है, 9 मिनट और 50 सेकंड लगता है, 8 मिनट और 50 सेकंड लगते हैं, 9 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। तो साथ ही बता दी कितना होगा, 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं पूरे टोटल, 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं पूरे टोटल, यानी आप लोग का आंसर नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हमारे साथियों का आंसर सही था, कितने हमारे प्रिय साथियों का आंसर पता था इसका। ठीक है, कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो सभी साथी चीज़ क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का भाई हमारे 14 प्रश्न बोला है, राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है। तो राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्य की राज्यपाल होता है, राज्य महापंजीयक होता है, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री होता है, भारत के राष्ट्रपति होता है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, यही बताना, बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, तो राज्य की राज्यपाल, राज्य का महापंजीयक, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और भारत के राष्ट्रपति। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, राज्य पंजीयक और राज्य की राज्यपाल, इन दोनों में से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का राज्य की राज्यपाल। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो कितने हमारे प्रिय भाई बहनों का राइट आंसर था, राज्य के राज्यपाल, यानी 14वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पहला आंसर आप लोग का। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा है 15 प्रश्न बोला है, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, यही बताना है, बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न का आप लोग इजीली आंसर दे भी सकते हैं, सबरी है, तेल है, मूसी है, जोंक है। तो साथ ही जो गोदावरी नदी, हमारी नदियों से प्रश्न पूछा, आप लोग को पता है नदियों से प्रश्न आप लोग के 100% पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न आप लोग के नदियों से पूछ दिए जाते हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बता देंगे आप लोग, सबरी,
क्या है, सबरी। सबरी इज़ द राइट आंसर। सबरी इज़ द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। यानी आप लोग का दिख रहा है, आप लोग का पहला आंसर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन निम्न में से कौन सी है, सबरी है। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथ ही। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 16 प्रश्न। तो 16 प्रश्न क्या हमारा है, 16 प्रश्न पूछा हमारा जैन परिषद से। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, पहले जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, साथ ही यही बताना आप लोग का। बहुत ही सिंपल प्रश्न, आप लोग इस प्रश्न का राइटली आंसर बता भी सकते हैं। तो कुशीनगर है, पाटलिपुत्र है, मदुरै है, वल्लभी है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो साथी लोग बता दी, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर पक्का हो जाएगा। आप लोग नाम सुनेंगे पाटलिपुत्र का, क्या है, पाटलिपुत्र का नाम सुनेंगे तो यही आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आंसर नंबर बी को मारेंगे खींचकर तीर, आप लोग का राइट आंसर लग जाएगा बी आंसर पे। ठीक है, तो हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हमने 16 प्रश्नों को भी बहुत इजीली कवर किया। अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज हमारे भाई 17 प्रश्न बोला है। अंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, अंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, यही बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इस प्रश्न का इजीली आप लोग आंसर दे सकते हैं। अंकुरवाट मंदिर हमारे प्रश्न मंदिरों से प्रश्न पूछा नहीं, टेम्पलों से आप लोग को पता है, टेम्पल से प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, जो हमारे रेगुलर बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, उनको तो पता होगा कहाँ से प्रश्न पूछे थे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे थे, और टेम्पल से प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न आप लोग के टेम्पल से पूछते जाएंगे। ठीक है, तो वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा, अंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कंबोडिया में। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था, वो कंबोडिया राइट मारेंगे, टिक मारेंगे। ठीक है, और कमेंट सबको करना है साथियों। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट जरूर करना है। ठीक है, अगर मेरा हौसला, मैंने बताना, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है साथी, बाकी जो हमारे साथी चैनल पे अभी तक नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का मेरे भाई 18 प्रश्न। 18 प्रश्न बोला है हमारे खेल कूद से प्रश्न है। खेल की भावना से खेले, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य है। एक खेल का ही प्रश्न है, लेकिन वाक्य का पूछ दिया है। ठीक है, तो बचा कर प्रश्न पूछा साथियों, ऐसे ही बचा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ से प्रश्न पूछे गए साथियों। ठीक है, इसलिए बोलते हैं PYQ को जितना हो सके उतना आप लोग कीजिए, हल कीजिए, और प्रैक्टिस सेट को भी हल कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मॉक टेस्ट तो देना बहुत ही अति आवश्यक है आप लोग को। मॉक टेस्ट कहाँ पे देना है, टेक्स्ट बुक पे देना सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे टेक्स्ट बुक सर्च करेंगे, टेक्स्ट बुक का ऐप आ जाएगा, वहाँ पे अपना ज्वाइन हो सकते हैं साथियों। ठीक है, तो खेल की भावना से खेले, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था। तो प्रथम पैरालंपिक खेल है, प्रथम एशियाई गेम्स है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल है। ठीक है, तो एक बच्चों का कमेंट था आया था। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर PDF हमको कहाँ मिलेगा साथियों। ठीक है, तो बता दें अभी टेलीग्राम पे PDF नहीं डाल रहे हैं, बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए साथियों। ठीक है, PDF जल्दी मिलेगा आप लोग को टेलीग्राम पे, जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, भारी संख्या में जुड़िए, तब PDF वहाँ पे डलेगा साथी। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। तो बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा, प्रथम एशियाई गेम्स आप लोग का हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, गेम्स। ठीक है, प्रथम एशियाई गेम्स। ठीक है, आंसर नंबर बी वाला, आंसर नंबर बी वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर है। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या बोला साथी, पढ़ लेते हैं। 19वें प्रश्न को बोला है, लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा की खानों से किस कारखानों को की जाती है, किस कारखाने को की जाती है। तो लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा की खानों से किस कारखाने को जाती है, किस कारखाने को जाती है। सालिम इस्पात कारखाना है, भिलाई इस्पात कारखाना है, विजयनगर इस्पात कारखाना है, भद्रावती इस्पात कारखाना है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न हमारा 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा की खानों से किस कारखाने को जाती है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बता देते हैं, साथ ही यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग का क्या होगा, भिलाई नाम सुनेंगे, भिलाई इस्पात कारखाना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, आंसर नंबर मारेंगे बी को खींच कर टिक। ठीक है, तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, जो आज का हमारा 20वां प्रश्न है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो 20वें प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से। 20वां प्रश्न बोला है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। तो पैडल क्या दर्शाता है ये बताना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का आपका इजीली आंसर दे सकते हैं। जो टेबल टेनिस में हमारा प्रयुक्त उपकरण होता है पैडल दर्शाता है, तो नेट दर्शाता है, बैट दर्शाता है, बॉल दर्शाता है, स्कोर
बोर्ड दर्शाता है। तो साथ में बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा बेड दर्शाता है, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे प्लीज साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को देखते हैं। आज हमारा 21 प्रश्न आप लोगों के लिए क्या हो सकता है साथियों, ठीक है। तो बस बने रहिए आप लोग एंड द वीडियो में। वीडियो आप लोग को बहुत ही शानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, ठीक है। और भी अब टाइमिंग का वीडियो लाऊंगा साथियों, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत शार्ट ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है साथियों। और जितना हो सके उतना आप लोग मेहनत कीजिए। जल्दी मैराथन क्लास अपलोड होगा साथियों, ठीक है। जल्दी मैराथन आप लोग का अपलोड होगा साथियों 1-2 घंटे का। बस आप लोग फोकस कीजिए अच्छे से। तो बोला है आज का हमारा 21वां प्रश्न, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है साथी बताएंगे। गुणसूत्र है, गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है, गुणसूत्र की 22 जोड़ी होती है। एक भी गुणसूत्र नहीं पाए होता है, गुणसूत्रों की 3 जोड़ी होती है। साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो हमारा होगा, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग बता दें गुणसूत्रों का एक जोड़ी होता है, यानी आप लोग का आंसर नंबर आप लोग का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोग बताइए आंसर नंबर कौन सा आप लोग का राइट आंसर होगा। गुणसूत्र का एक जोड़ी आप लोग का दिख रहा होगा। आपका पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहला आंसर आप लोग का ए वाला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आप लोग समझ गए, आप लोग का 21वां प्रश्न आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखते हैं मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे साथी, ठीक है। क्या होता है पहले स्टार्ट से शुरू में किया जाता है। जैसे हम पहले एक सीढ़ी चलते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, ठीक है। चढ़ते हम अपने छत पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो बस उसी प्रकार से तैयारी भी आप लोग को ऐसी ही है, ठीक है। एक एक प्रश्नों को पढ़ते रहिए, देखिए आप लोग मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे, ठीक है। वर्दी तक जरूर पहुँच जाएंगे साथी, ठीक है। बस आप लोग मेहनत कीजिए साथियों, ठीक है। हमारे साथ मेहनत कीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना आप लोग को, ठीक है। तो आज का 22 प्रश्न को पढ़िए। 22 प्रश्न बोला है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है। घटेगी, बढ़ेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, स्थिर रहेगी। तो साथी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न आप लोग इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं बहुत इजीली। क्या बोला है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है। तो आपूर्ति की मात्रा घटता है साथियों, ठीक है। क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, घटेगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने हमारे प्रिय साथी हैं, भाई बहनों का राइट आंसर था घटेगा, ठीक है। वो कमेंट करेंगे जल्दी। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 23 प्रश्न है। 23 प्रश्न को पढ़िए आप लोग, और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये प्रश्न पूछा है बायोलॉजिकल सिस्टम से, ठीक है। और आप लोग को मैंने बताया था पूरी साइंस से 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे साइंस से 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न आप लोग का रेयर से पूछ देता है। आप लोग समझ लीजिए कि हमारे 3 प्रश्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से, 2 प्रश्न आप लोग के बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का बायोलॉजिकल प्रश्न का सिस्टम है आप लोग का, देख सकते हैं। मनुष्य के सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है। हमारा बायोलॉजी का प्रश्न पूछा है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है। 10 डेसिबल होता है, 0 डेसिबल होता है, 50 डेसिबल होता है, 100 डेसिबल होता है। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर क्या होगा साथी लोग आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा 10 डेसिबल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज साथी लोग क्लियर हो चुके हैं, हमारा 10 डेसिबल मारेंगे टिक, आप लोग का आंसर नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा साथी लोग 24 प्रश्न है, ठीक है। हमने 23 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम 24 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बस आप लोग जिस प्रकार से वीडियो को देख रहे हैं सेम उसी प्रकार से आप लोग एंड तक बने रहिए, ठीक है। आप लोग को बहुत मजा आएगा, और आगे भी कुछ चर्चा करने वाले हैं वीडियो से लेकर, ठीक है। तो बोला है हमारा, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। साथ ही हमारा खेल कूद से फिर प्रश्न बन गया है, ठीक है। तो देख रहे हैं इसी से टॉपिक को आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। यही टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुआ खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। तो 1984 में, 1996 में, 2005 में, 1936 में। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना आप लोग का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर सभी साथी हमारे बता भी सकते हैं, क्योंकि खेल कूद का प्रश्न है और अधिकतर खेल कूद से संबंधित रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1984 वाला, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1984 वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला, आंसर नंबर ए वाला इस द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हमने 24 प्रश्नों को बहुत अच्छे से किया क्लियर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 1 से 24 तक प्रश्न तक हम लोग पहुँच गए। कि आप लोग कोई भी प्रश्न में ऐसा हुआ जो आप लोग को समझ ना आया हो, कोई डाउट मिला होगा, ठीक है। कोई भी डाउट ना हो ना, तो आप लोग एकदम आराम से मैसेज कीजिए, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बाकी आप लोग के पास कमेंट बॉक्स उसमें मैसेज करते हैं, ठीक है। सभी साथियों का आंसर जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज हमारा 25 प्रश्न का साथी 25 प्रश्नों को पढ़िए आप लोग अच्छे से। 25 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। अरब सागर किनारे स्थित नहीं है ऐसा कौन सा आप लोग का जो आप लोग का देश है, ठीक है, ठीक है। ऐसा कौन सा आप लोग का देश है साथी, ठीक है।
तो क्या बोला हमारा, तो देख सकते हैं आज जो हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है, तो आंध्र प्रदेश है, गोवा है, केरल है, महाराष्ट्र है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना आप लोग का। तो निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है, तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को बता दें साथियों, आंध्र प्रदेश है जो आप लोग का हमारा स्टेट नहीं है साथियों। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, हमारा होगा आंध्र प्रदेश, यानी आपका आंसर नंबर ई वाला, आंसर नंबर ई वाला आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हमारे 25 प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए और आप लोग का सपोर्ट प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बने रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोग का। ठीक है, तो अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज हमारा 26 प्रश्न बोला है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है, यही बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथी। ठीक है, आप लोग देखिए इतनी प्रश्नों को हल कर लिए कि आप लोग कोई प्रश्न में डाउट नहीं होगा साथी। ठीक है, क्योंकि अब बात की सभी प्रश्न आप लोग के बहुत ही सिंपल प्रश्न होंगे। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास है, गृह राज्य मंत्री के पास है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी साथी अच्छे से कमेंट कीजिए, सभी बच्चे कमेंट कीजिए, कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट कीजिए इस 26 प्रश्न का आंसर। तो साथी आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग होगा राज्यपाल। राज्यपाल, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। कितने मेरे प्रिय साथियों का भाई बहनों का राइट आंसर राज्यपाल था, वो कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हमने 26 प्रश्नों को बहुत इजीली कवर किया। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पे। आज का भाई मेरे 27 प्रश्न बोला है, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। तो दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार, यही बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग इजीली इस प्रश्न का आंसर दे भी सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, भूमि है, स्वास्थ्य है, और आप लोग का 2 ऑप्शन है, पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, इस 27 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग का, क्या होगा, स्वास्थ्य नाम सुनेंगे, स्वास्थ्य इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी मारेंगे टिक। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो हमने बी प्रश्न को, हमने 27 प्रश्नों की बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा कौन सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आज का मेरे भाई 28 प्रश्न। कितने प्रश्न है, 28वां प्रश्न। ठीक है, तो 28वां प्रश्न क्या बोला है, 28 प्रश्न को पढ़ लीजिए। बोला हमारे बैक्टीरिया से प्रश्न पूछा है कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला जो रोग होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, यही बताना है। बहुत ही सिंपल मेरे भाई, क्या ही बताऊं, इतने सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग सलेक्शन नहीं पाते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। ठीक है, तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, पोलियो है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, चिकन पॉक्स है। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर कौन सा आप लोग बताइए, और तुक्का मत मारिएगा। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी हमारा तुक्का नहीं मारेगा, क्योंकि ये प्रश्न ना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता भी है, आप लोग का निगेटिव मार्किंग भी है आप लोग को। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, कि टाइफाइड क्या होगा, टाइफाइड। तो कितने मेरे साथियों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे। ठीक है, टाइफाइड आप लोग का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 28 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 29 प्रश्न साथी। ठीक है, क्या बोला 29 प्रश्न, 29 प्रश्नों को पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। 29 प्रश्न बोला हमारा, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर में हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही हमारा हस्ताक्षर से प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, टेक्निक्स बता रहा हूँ, हल आप लोग को करना, टिक आप लोग को मानना साथी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मेरा जो हो सकता है मैं आपसे सब कुछ करूँगा साथी। ठीक है, बस आपको मेहनत थोड़ी आपको करनी भी पड़ेगी मेरे साथ। ठीक है, मैं जितनी प्रश्न को बता दूं बस उतना प्रश्नों का पूरा रट लीजिए ना, तो आप लोग का सलेक्शन कहीं नहीं जाएगा साथियों। ठीक है, आप कदमों आके अपना सलेक्शन गिरेगा साथी। ठीक है, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है, मेहनत कर लीजिए साथी। ठीक है, और बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहा है कि मैथ का भी PYQ लाइए सर, तो मैथ का भी PYQ जल्दी आएगा आप लोग के पास। ठीक है, बाकी आप लोग पहले GK पे फोकस कीजिए, क्योंकि GK बहुत ही एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है साथी। ठीक है, यहाँ से पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग का मैथ में 35 प्रश्न ही पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो बोला हमारा आज का हमारा 29 प्रश्न, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर में हस्ताक्षर किए गए थे। तो 22 जुलाई 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 26 अक्टूबर 1947 वाला इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, हमारा आंसर नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो गया 26 अक्टूबर 1947 वाला। ठीक है, बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, जो आज हमारा अंतिम प्रश्न साथी। आज हमारा 30वां प्रश्न क्या है साथी, तीसरे प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से और कमेंट करना आप लोग इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये हमारा बोला है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था साथी। हमारा युद्ध से प्रश्न पूछते हैं साथी। ठीक है, जो हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा मेन टॉपिक है आप लोग का युद्ध से। ठीक है, और हल्दी घाटी का युद्ध पूछा साथी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, राजा जय
सिंह ने, राणा कुंभा ने। साथ ही इस प्रश्न का आंसर बताइए, सभी साथियों का आंसर बताना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, महाराणा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 30 प्रश्नों को बहुत ईजिली आप लोग कवर करा दिए साथी। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस जीके जीएस पे कीजिए, क्योंकि जीके जीएस आप लोग का ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग को इसको करा सकता है, अपना सिलेक्शन दिला सकता है, आपकी वर्दी आपकी शरीर पे पढ़ सकती है साथी। ठीक है, तो आज जो हमारा पार्ट 41 था, इस पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना साथी लोग। ठीक है, जल्दी पार्ट मिलेंगे हम 42 पार्ट में। बस आप लोगों का सपोर्ट प्यार से हमारे ऊपर बने रहे। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन सभी साथी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।